रहता है। पुलिस! मुझे मार देंगे वो। पुलिस ने मुझ पे गोली चलाई है। वो क्या बम फेंकेंगे? तुम्हारी इस आवाज के कारण मैं कितनी परेशान होती हूँ पता है? वो बच्ची वहाँ सो रही है, दया करके चीखना बंद करो। उसे स्कूल भेजना है और फिर कभी उसे बाहर लेकर जाकर कुछ खिलाना पिलाना है। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए हैं क्या? नहीं ना? कभी पुलिस कभी गोली, इसी तरह बड़बड़ाना। मेरी तो किस्मत ही खोटी है। कितने बार मैंने तुमसे कहा है, ये सारे कर्ज और केस के खत्म होते ही हमारी बिटिया को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। तुम्हारी कसम बोल रहा हूँ मैं। 1.5-2 करोड़ रुपए। इतने ही कर्ज है मेरे। इन कर्जों को चुकाकर अपनी बिटिया की जिंदगी को संवार दूंगा मैं। तुम भी देखना। पानी पियो। रोज तो पिलाते हो ना। बड़ा आया पतिदेव। इसकी कोई कमी नहीं। ये क्या कल्याणी, किस लिए दूर दूर भाग रही हो? अच्छे वक्त पे आई हो। क्या? वक्त तो अच्छा ही है। चलो छोड़ो, मुझे खाना बनाने दो। अरे रूठो मत कल्याणी। हे, चिकन बना रही हो? मटन। तो फिर चिकन कहाँ गई? हाँ बोलो। हेलो किशोर भैया। नहीं किशोर भैया, कुछ नहीं हुआ। 1-2 रुपये नहीं ना? हाँ अभी देती हूँ। सनल, किशोर भैया हैं, उन्हें तुमसे बात करनी है। कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात उसने तुमसे कर ली ना, फिर मुझसे क्या करनी है? प्लीज बात करो ना। हाँ हेलो। मेरी प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करनी है, ना कि आपको। यहाँ की प्रॉब्लम मैं ही सुलझा दूंगा। मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। और फिर इस मामले में ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश मत करना तुम। हेलो, बना लो, सबको दुश्मन बना लो। अब कौन है बोलो? आफत में मदद करने वाले थे वो, उससे भी दुश्मनी मोड़ ली। उन्हें क्या पड़ी है मदद करने की? मेरे भाई होने के नाते उन्होंने मदद की, ये मत भूलो तुम। तुम्हारी अपनी बेटी यहाँ पासपोर्ट के बिना यहाँ रह रही है। वो उनकी नहीं, तुम्हारी संतान है। क्या सबूत है? हम दोनों को मार के तुम भी मर जाओ। भूख सहलेगी, लेकिन कोई भी औरत ये बात नहीं सह पाएगी। अरे सोनी, अरे मेरे भाई सनल, कहाँ भाग रहे हो? तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अरे तुम्हारा घर मुझे पता है। कल्याणी बहन के हाथ से खाना खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। वो दिन कब आएगा पता नहीं। हाँ, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे पैसे कहाँ हैं? हाँ? ओ सोनी, 2 दिन के अंदर चुका दूंगा। घर में भी कुछ नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है हाथ में। ब्याज जल्द चुका दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे। तुम जैसा हारा हुआ बिजनेसमैन जिसके ऊपर कई केस दर्ज हैं, उसके बाद भी तुम जैसे दिवालियों को मैंने कर्ज देकर तुम्हारी मदद की, समझे? इसलिए कि तुम मेरे गांव से हो। और रही कल्याणी की बात, वो तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। उसे गिरवी रख के पैसे तो कमा सकते हो। प्लीज, फैमिली के बारे में कुछ गलत मत बोलो। तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। मैं पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलता। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चुप रहूंगा। सोनी, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मैं वहां आता हूँ। फिलहाल तो जाता हूँ। वैसे एटीएम से कुछ पैसे निकालकर पॉकेट में रख रहे थे ना तुम, ये मुझे चाहिए। फिलहाल इससे मैं काम चला लूंगा। बाय सनल भैया।
ओह जीसस। चल कह रहा हूं, चल मेरे साथ। कहाँ भागे जा रहे हैं? चलो भागे, चल जल्दी। रुको, गाड़ी रुको, चलो यहाँ से। गाड़ी कल्याणी। आराम रखने की तो जरूरत ही नहीं थी, सही समय पर चिल्लाकर जगा देता है। दिमाग खराब कर दिया इस पागल ने। अगर वो उठा के ले गया होता तो पता चलता, इस तरह पेश नहीं आती। नीचे जितने भी दुकानदार हैं ना, लड़कियां उनसे उधार मांगे तो कोई बात नहीं, हम अगर उधार मांगेंगे तो नहीं देंगे। तुम जाके जरूरत की चीजें लेकर आना वहां से। मुझसे नहीं होगा, पिछली बार जो चीजें ली थी उसके भी पैसे नहीं दिए हैं। वो हाँ, मैं देख लूंगा। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। क्या घूर रही है? अस्सलाम वालेकुम अरबाब। Malikum salam. What do you want? I'm all right. Where is the rent? I need some more time अरबाब। No. I'll give you 2 more days. Otherwise, I'm going to call the police. Okay? Listen अरबाब, No. Don't waste my time. Go. मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। Don't you understand? Go. Just leave. कुछ दिन की मोहलत मिल गई। See you. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर उरे बाप रे। ओए सनल, अरे रुक। अरे पागल, इस बूढ़े को दौड़ा रहे हो तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया, कब? तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते। क्या? और उठाते भी हो तो कहते हो सर मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। खाक मीटिंग। अरे उल्लू मत बनाओ सनल, मजाक छोड़ो। ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये अरब कंट्री है। अरे रुको, भाग रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है? रुको। कहाँ गया ये? अरे कहाँ भाग रहा है? रुक। अरे पकड़ ले। रुक गया। कहाँ भाग रहा है? खुद को पुलिस के हवाले कर दो, जेल जाओगे तो सारे केस से बरी हो जाओगे। अच्छा, इस देश का कानून ही कुछ ऐसा है। अच्छा आप एक काम कीजिए, कल सुबह मैं आपके ऑफिस में हाजिर हो जाऊंगा। अरे सनल, तेरे जैसे कईयों को देखा है मैंने। वकील साहब, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे तुम्हारे ऊपर 10-15 केस तो दर्ज है, विजय माल्या समझ रहे हो? 420 का तो केस है, खून का तो नहीं। देख, इससे बेहतर है कि 2-3 खून करके आराम से घूमते रहना। तुम्हारे परिवार की हालत से वाकिफ हूँ मैं। और हाँ, अगले महीने की 1 तारीख को तुम उन मजदूरों को यहाँ से भेजने का बंदोबस्त कर दो, और कल तक मुझे मेरे पैसे मिल जाना चाहिए। हाँ, अच्छा तुम्हारे डैडी कैसे हैं? जब भी बेचारा वो फोन करता है तो चोरों की तरह मैं फोन कट करता हूँ। उन्हें मैं किस तरह समझाऊंगा? उन्होंने तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला है। एक और बात, कल सुबह 9 बजे तुम मेरे ऑफिस आ जाना, पैसों के साथ, भूलना मत। सुन लिया ना? मुफ्त में नसीहत दे के चले जाते हैं, उसके बदले कुछ पैसे दे दिए होते। हे, कल दोपहर तक देखूंगा, उसके बाद बिजली कट करवा दूंगा, और फिर परसों पूरा पैसा नहीं मिला तो बोरिया बिस्तर लेकर बाहर चले जाना। और सुनो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पहले इस लिफ्ट की फोन तो ठीक करना, तुम बातें करता लगता है ये मुझसे मार खाए बिना नहीं जाएगा। किराए के लिए क्या सोचा है तुमने? आज क्या करिए, जोरों की भूख लगी है, खा के नहा लूंगा। सुना नहीं तुमने, किराया का पैसा मिला कि नहीं? वो नाथुर आया था, कह रहा था कि 2 दिन में अगर किराया नहीं दिया तो हम पर केस ठोक देगा। परसों ही केस। वो मुझसे खेल रहा है जिसके ऊपर 18 केस दर्ज जो है। सुनो, एक नया केस बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। सनल, मजाक मत करो।
करंट और पानी कट किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हे, ऐसा कुछ नहीं। जानती हो, आदम और हवा बहुत बरसों तक इन सब के बिना मानव के रूप में जीवन बिताया। हम लोग उनके समान जीवन नहीं बिताएंगे। अजी, हम जीने वाले नहीं हैं, सामूहिक आत्महत्या करेंगे। बेटी की भी फिक्र नहीं है सिर्फ। बिजली कट करने के खातिर आत्महत्या करने वाली सर्वप्रथम महिला मेरी पत्नी ही होगी। ये जगह कुछ ठीक नहीं है। यहाँ के लोगों को देखकर डर लग रहा है। क्यों? ये लो, हाँ? मीनू की चेन है। इसे बेचकर किराया भर दो तुम। ये चेन 2 दिन पहले ही दी होती तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जरूरत के वक्त कोई नहीं देता है। जब कोई मरने के कगार पे होता है तो फट से मदद करने के लिए आते हैं। बकवास बंद करो, ध्यान से सुनो। इस मंगलसूत्र के अलावा और कुछ नहीं है। कल सुबह ही होकर आओ तुम, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। कल नाश्ते के बाद मैं निकलता हूँ। दुनिया के किसी भी होटल में जाके खाओ, तुम्हारी कुकिंग के सामने वेस्ट है सब। अगर ग्लास के बिजनेस के बदले तुमसे नसीहत लेकर अगर मैं तुम्हें ही कुक बनाकर अच्छा होटल खोलता। मुझे तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। खाना खाने के बाद तुम चले जाना, ठीक है? पहले मैं इस घड़ी को ठीक करना चाहूंगा। क्या हुआ? मेरा टाइम ही कुछ खराब है। ठीक है। हाँ हाँ, ओके। किसका फोन है? हाँ हाँ, हेलो। एक सेकेंड। हेलो। ये लीजिए रिसिप्ट। टिल डेट तक भुगतान किया मैंने। कम से कम अब तो अच्छी तरह जीने की कोशिश करो। तुम जाओ यहाँ से। हाँ, बोलिए। यहाँ फैसला करने वाला कौन है? हाँ। इसका भुगतान किसने किया? ओ, समझ गया, तुम्हारा वो किशोर होगा। देख, तूने मेरी चेन और बिटिया की चेन को बेचकर किसी और को दिया। मुझे गाली देना बंद करके उस कमीने से पैसे लेकर आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मर्द कहता है खुद को। जब से कंगाल बनाओ तब से देख रहा हूँ मैं, तुम बदल गई हो। अगर मैं यहाँ रुका तो वो सब देखना पड़ेगा जो नहीं देखना चाहता। मेरा बिजनेस, मेरे सपने, सब कुछ तुमने चकनाचूर कर दिया। अब क्या उखाड़ेगा तू? यार सनल, बैठो ना। मैं बाराती बन के नहीं आया यहाँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन याद रखना तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जख्मी शेर हूं मैं। उसने मेरी मर्दानगी को चुनौती दी है, पता है? ये उन सब केसों से अहम है मेरे लिए। तेरा खून करके मैं जेल में जिंदगी गुजार लूंगा। कल जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा और सुजीत का ही हाथ है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हरामखोर पे। सही कहा, काफी अक्लमंद हो, मगर तुम्हारा ये गुस्सा तुमको ले डूबेगा। वरना तुम यहाँ आके मुझे चुनौती देके खुशी से यहाँ नहीं जी पाओगे। अपने आप को बचाने के लिए मुझे मारना होगा तुमको, नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहीं टपका दूंगा। हरामखोर, मुझसे मत भिड़ना तू। तो फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे।
Where is Sanal? We are from the police department. Call him fast. सनल, क्या है? सनल, हाँ, कौन है? Sanal, वो come. तुम सनल, चिंता come. मत करो, तुम अंदर जाओ। Just मुझे come. कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो, मुझे कुछ नहीं होगा। सनल, 1 minute, sir. कहाँ ले जा रहे हैं? Please, 1 minute, sir. Sir, Sanal. please, Sanal. try to understand me, please. कल्याणी, मेरी बात सुनो, तुम अंदर Just जाओ। come. Sir, please, Just come 1 with minute. us. मुझे मेरी Just वाइफ से come. बात करने दो। तुम वकील और सामी भाई को फोन करना। इसके पीछे जरूर सोनी का हाथ है। तुम फिक्र मत करो। दीदी, हाँ, उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई क्या? बहुत लोगों से कर्ज लिया है ना? चेक बाउंस केस है क्या? दीदी, मालिक ने हमसे कहा है कि आपको कोई चीज उधार में ना दे और उनकी बात को हम ठुकरा नहीं सकते। हे नासिर, इन्हें जो चाहिए दे दो, मेरे खाते में लिख लेना तुम। कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, ले लीजिए ना। नहीं, यहाँ सब कुछ है। देखिए, ये मैं आपके लिए खरीद के लाया हूँ। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा राशन ही है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं कुत्ता हूँ, रखवाली कर रहा हूँ। यही है मेरी नौकरी, यजमान के आदेश पर भौंकना। मुझे गलत मत समझना। मैंने अगर तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो मुझे अपना भाई समझकर तुम माफ कर देना। कुछ भी चाहिए तो मुझे एक फोन कर देना। ओह नो, कल्याणी है। शिट। अब क्या करें हम? मैंने तुम्हें तभी कहा था। मीनू बिटिया वहां सो रही है, वो जरूर उसे लेने के लिए आएगी, मैंने कहा था ना। अंदर जाऊं क्या? तो वहां भी आएगी ना। वो भी सती सावित्री नहीं है, उसका टांका बिड़ा है एक बिजनेसमैन से। कौन है वो? मैंने कई बार देखा है, वो बार बार यहाँ आते हैं। तुम्हें पता है, उन दोनों की साजिश से ही सनल को पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने उन्हें फोन करते हुए देखा है। खतरनाक औरत है। ओह गॉड, मैं उसी आदमी का जिक्र कर रही थी। घर में माया नहीं है क्या? होगी, उसी के भरोसे मीनू को छोड़कर आई हूँ मैं। उसी के पास घर की चाबी भी है। फिर क्यों खोल नहीं रहा? मैं खोलता हूँ डोर, जो होगा देखा जाएगा। अरे सुजीत, तुम कब आए? ये यहाँ कैसे? जिस तरह तू यहाँ आया ना, उसी तरह मैं भी आया हूँ। सुजीत, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। सनल भाई को पकड़वा के। अब समझ गया तुम कितनी गिरी हुई औरत हो, और तुम लोगों ने इल्जाम सोनी और मुझ पे थोप दिया। तुम दोनों के नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। लेव इट, बिटिया को सुलाओ। सॉरी किशोर भैया। किस लिए? एडवोकेट के कहे मुताबिक इन सारे पेपर्स पर साइन कर देना और 2-3 जेरॉक्स भी ले लेना। कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है तुम्हारे भागी से उसका भी भागी चमकेगा। ओह गॉड, समय बहुत हो गया। 2 बजे एक अर्जेंट मीटिंग जो है, जाना है मुझे। तो फिर चलो, फोन करना। सनल, कल्याणी, तुम वहाँ खैरियत से हो ना? कल वकील साहब यहाँ आए थे, वो हालचाल पूछने के लिए आते हैं ना?
जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके वो तुम्हें और बिटिया को गांव भेजने वाले हैं, मगर वो खर्च के लिए पैसे भी देने वाले हैं, पता है? क्या मैं काम पे जाऊं? किशोर भैया भी काम ढूंढ रहे हैं। काम जाएंगे तो मिल के जाएंगे। अच्छा मजाक कर लेती हो, ये सब नहीं होने वाला है कल्याणी। केस के खत्म होने तक मुझे यहाँ रहना होगा। कैश डिपॉजिट करने के लिए कोर्ट ने जो भी समय दिया था वो भी पूरा हो गया। तुम एक काम करो, तुम्हारे पेपर्स रेडी होते ही तुम लोग गांव चले जाओ। तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है ना? यहाँ जेल में बिरयानी वगैरह देते हैं, लेकिन कुत्ता भी उसे नहीं खाएगा। तुम्हारी कुकिंग के सामने सब बेकार है। बेटी को साथ क्यों नहीं लेकर आई? किसी लिए खामखा तुम्हारी दुर्दशा उसे दिखाऊं? अगर बच्ची का मन टूट गया तो हाँ टाइम फिनिश। हाँ हाँ, कल्याणी जाने का टाइम हो रहा है। अच्छा फिर ठीक है। गांव में मिलेंगे। ख्याल रखना। किससे ज्यादा तुम ब्याज में पैसे देते हो? यहाँ बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं और फिर शॉप, ऑफिस No. वगैरह और बहुत सारी इंडिविजुअल पार्टी भी है, और बाकी जो है वो आप तो जानते ही होंगे। लोग कितने लोग कर्ज ने चुकाए? कुछ भी नहीं। अगर अपन पैसा देना जानता है तो उसे कैसे लेना ये भी जानता है। Yeah, I need that only. और ऊपर से आप जैसे स्ट्रांग आदमी का सपोर्ट हो तो देखता हूँ डीलिंग परफेक्ट हो तो डरने की कोई बात नहीं। यानी कि तुम्हारे जरूरत के पैसे। डीलिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी सर। नो प्रॉमिसेस। फिलहाल मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ। How much is it? 2 लाख यूसुफ भाई। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट सब रेडी है ना? रेडी है सर। ये एक शुरुआत है। 2 लाख। मैं अपनी कुछ पार्टी को यहाँ भेज देता हूँ, जिनसे मैं सीधा ब्याज नहीं ले सकता हूँ। ओके? ओके, नो प्रॉब्लम। Bro, a call for you. हेलो, आयवा, जैन, माफी मुश्किल। ओके। कैसे आना हुआ? बाकी के पैसे लौटाने आई हो? तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सोनी। कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। मेरे कजिन किशोर होटल खोलने की प्लान कर रहे हैं। जानता हूँ किशोर को मैं जानता हूँ। लोगों के मुंह से नाम सुना है। बात क्या है बताओ ना। अच्छे से कुक कर लेती हूँ मैं। कुछ लोगों की मदद से मैं यहाँ जल्द से जल्द होटल का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। कुछ पैसे देकर मदद करोगे, मैं एहसानमंद रहूंगी। अगर पैसे दूंगा तो बदले में क्या दोगी तुम? चेक दोगी क्या? क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? कुछ भी नहीं है, सनल का बस चेक है। बिना किसी गारंटी के पैसे दे सकता हूँ। गारंटर तू ही है। कैश नहीं लौटाया तो ये नहीं, मैं डील करूंगा। हमारी डील शुरू होते ही ये पंछी हमारे जाल में फंस गई। सोनी, मैं गारंटी देता हूँ, वो कैश से दे दो। बस हर महीने कैश सोनी के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे होटल में आकर और तुम्हें अपने होटल में लेके जाऊँ। यहाँ लाओ। इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं। कोई नहीं है यहाँ? स्वामी? ये आवाज कल्याणी की लग रही है। स्वामी? जरा देखो तो। हाँ स्वामी, आपने इनसे कुछ कहा नहीं? मैं बताती हूँ। हम होटल खोलने वाले हैं, पैसे भी मिल गए हैं, आप भी वहाँ काम करेंगे। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए फिलहाल होटल के पीछे एक छोटे से रूम में ही सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए, रसोई में हम लोग क्या काम करने वाले हैं? अगर वहाँ काम करते समय पुलिस ने पकड़ ली तो बाहर कौन लाएगा हमें? अगर तुम काम पर नहीं आए तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगी, फिर तुम जेल में रहोगे। क्या इरादा है? ये कहाँ का न्याय है बेटी? जबरदस्ती करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह के काम से मुझे बहुत बड़ी एलर्जी है। मैंने जो बोलना था बोल दिया। खर्च के जो पैसे हैं, किराया और फिर पगार, ये सब कुछ भूल जाओगे तो ओके। सुजीत से भी बोल देना। चलती हूँ। अजी, 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 ये कहाँ का न्याय है? ये टेररिज्म ही है ना?
नाम वाम मैं नहीं जानता। तो कान खोल कर सुन लो, ये है कल्याणी सम। हाँ भैया, भट्टा बैठने वाला है, इतना समझ लो। हाँ, रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है, अब मैं क्या करूं भगवान। आंजनेया तुम ही मदद करो। अरे कुछ काम तो करो, इस तरह ऑर्डर क्यों कर रहे हो? फूंकते रहते हो। अरे जरा बाजू हटना। चलो अंदर रखो। उस बोर्ड को देख रहे हो ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये किशोर जी ने भेजा है, वो बहुत बिजी हैं, इसलिए वो I नहीं आ see. सके। लगता है इसमें विश्व वर्क भर में परमिट, झांसी एम्प्लॉयमेंट रानी वीसा और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है। ओके, उसका लेटर देखो। और फिर जब तक आपके पुराने वर्कर्स के पेपर रेडी नहीं होते, अरे पीछे वहाँ के नहीं, कमरे वहाँ। में ठहरा देना। ठीक है ना ओके? स्वामी जी? उन्हें सबके सामने काम आने करो। में। ठीक है। अच्छा, ये जो ओके, बोतल है ना, इसे वहाँ से हटा दो। जी हाँ। अच्छा। हेलो, कल्याणी काम कैसे चल रहा है? सब हो गया भैया। आजीवन मैं आपका एहसान नहीं भुला पाऊंगी। ओह गॉड, वेरी गुड। और सुनो, डॉक्यूमेंट के रेडी होने तक स्वामी को भी कैश काउंटर पे मत बिठाना। फिलहाल किचन में काम करने दो। अगर कल बिजी ना हुआ, बिजी क्यों ना हो, फुर्सत निकाल कर आपको आना ही होगा। कल्याणी सुबह एक अर्जेंट मीटिंग जो है, शायद मेरा वहाँ जाना तुम्हारे लिए भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, ओके बाय। ठीक है। आप फोन पे बिजी हैं, वहाँ चलो ना। होटल साफ नहीं है बोल के एक चेक आया है सरकार की ओर से। जरा अंग्रेजी में उसे समझा दो ना, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, प्लीज समझा दो ना। Hey, I need to go to the washroom. The washroom. वाह, नाउ बहुत भीड़ है। शाम No, को no, no, भी no, वॉशरूम। no. Washroom. ये क्या कह रहे हैं? Washroom. कल्याणी, ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं, टॉयलेट के बारे में Yeah, पूछ रहे हैं। टॉयलेट। Washroom. टॉयलेट। सर, यू गो बैक साइड, सेकंड लेफ्ट, समझ गए? Okay, thank you. पीछे है, हाँ, पीछे। इसी तरफ। अरे ये खाम पहले खा ही मुझे पता डरा होता दिया। तो अंग्रेजी बोलता है। अरे इसे संडास जाना है, ये बात पहले ही बता। अगले महीने से एक कंपनी के 2000 स्टाफ के लिए हमें खाना भेजना पड़ेगा। उसके लिए गॉर्डन भी ले लिया है और भी वर्कर्स तुरंत ज्वाइन करेंगे। सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। हम जैसे लोगों को इससे अच्छा सुनहरा मौका और नहीं मिलेगा। तुम सबकी पगार भी 5% बढ़ा दूंगी मैं। 5%? चुप कर। फिलहाल वही काफी है, ठीक है? काफी है। तो फिर तुम लोग रेडी हो ना? ठीक है। ये हमारे डेली कलेक्शन की कंसोलिडेटेड शीट है। ओके। दुबई के बैंक में इसके पैसे जमा किए हैं। अब पैसों के लिए हाय फिक्र किशोर। करने की जरूरत हाय। नहीं। हाय। हेलो स्वामी, हाँ, कैसे हो? वेरी फाइन। कामकाज कैसा चल रहा सारा है? काम हो गया। हाँ बेटी, सारे पेपर्स रेडी हैं। अब जिन जिन को पैसा देना है उनके लिए मैं एक फॉर्मेट भी लाया हूँ। ये बात है तो एक हफ्ते के अंदर हम सनल को बाहर लाएंगे। आपको और भी हिसाब सेटल करने हैं ना। होटल का नया ब्रांच खोलने के लिए कैश शॉर्ट हो गए तो क्या करेंगे? ऐसे हालात में कैसे हम पैसे निकालेंगे? कुछ दिन रुकिए, थोड़ी बहुत बिजनेस को चलने तो दीजिए। किशोर, फिर मिलते हैं। कल्याणी चलो, तुमसे एक बात करनी है। हाँ। स्वामी ये सब क्या है? स्वामी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकती है। और भी कुछ लोग हैं जो पैसे देकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अब सनल के बाहर आने के बाद और भी लफड़ा होने वाला है। आजकल वो इस आदमी के साथ घूम रही है। सोनी भाई से पैसे उधार में लेकर आजकल वो इस आदमी के साथ ऐश कर रही है। आपको पता है, हम ही यूसुफ के दिए गए पैसे से ऐश कर रही है। अब वो आ गया ना, इसका काम तमाम। स्वामी ये क्या सुन रहा हूं मैं? जो सुना वो कुछ कुछ ठीक है। अरे कुछ कुछ नहीं, मैंने जो कहा सब सच है। हं, बड़ा आया स्वामी जी। सोनी भाई, हेलो। हमारे गोडाउन में पुलिस की रेड पड़ गई क्या? है। पुलिस हाँ पुलिस। रेड हो गई? हाँ भाई, आगे से मुझे फोन मत करना। सारे पैसे वो लेके गए। शिट। हमिद भाई, मैं लूट गया। सारा पैसा पुलिस लेके चले गई। जान बचा लो, भाग जाओ। मैं बोल रहा हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे। नहीं, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। व्हाट? और वो गोदाम मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे दोस्त मुख्तार के नाम से है और उसे ही जेल होगी। मगर वो मेरे सारे पैसे मैं पूरी तरह लूट गया। अब मैं क्या करूं हमीद भाई? हेलो भाई, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेके, अब वो लोग मुझे भी पकड़ने वाले हैं। मुझे बचाइए ना। शिट। हमीद भाई, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें डाल दिए हैं। किसी तरह मुझे इससे निकालो। इट्स नॉट एन इजी जॉब।
यहाँ का कानून जानते हो ना, वो मुख्तार तेरा कुछ नहीं उखाड़ेगा ना। हाँ, उखाड़ भी लिया तो कोई बात नहीं, ऑफिस वगैरह उसी बंदे के नाम से है ना। दैट्स अ क्लेवर मूव। पुलिस उसे पकड़ लेगी और उस तरह तुम बच जाओगे। कुछ भी हो यार, रुकना मत, जल्दी यहाँ से जाओ। लेट मी सी। ओके। बता सनल कहाँ है? सोनी बेटे, तुझे एक ही वार में खत्म करना जानता हूँ मैं, लेकिन जानबूझकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। सीधी तरह बताओ सनल को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? मैं नहीं जानता साहब, सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता साहब। तुम जैसे कुत्तों से किस तरह बुलवाना है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। हरामखोर, मुझे खून करने के लिए मजबूर मत करना तुम। मैं नहीं जानता साहब, कल रात तक यही था वो। अगर कहीं मिला तो मैं उसे भेज दूंगा, प्लीज प्लीज। तू दादा बनता है? तुझसे भी बोल रहा हूँ मैं। अब भी सनल ने मुझे समझा नहीं। मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया, हमारी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए किया, ताकि सनल के कंधे से बोझ कम हो जाए। हाँ। डैडी, अचानक कैसे आना हुआ? आ गया, अचानक आ गया। तुम्हारा वो डैडी जिससे तुम नफरत करते हो। सनल, तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया, जैसे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए शत्रु बन गया, और इन सब के पीछे तुम्हारे पिताजी का ही हाथ है, क्योंकि सब कुछ इस वकील के कहने पर ही तुम्हारे पिताजी ने किया है। कल्याणी ने बहुत कष्ट उठाकर इस काम को अंजाम दिया है। ओहो, तो सब लोगों ने मुझे मिलके फंसा दिया। हाँ, आखिर मेरी गलती क्या है बताओ? गलती तो बहुत है। कईयों से कर्ज लिए चुकाने की कोशिश की क्या? दुगने ब्याज में कर्ज लेना बहुत बड़ी गलती है, और तुमने वही किया। कल्याणी ने विवश किया, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जब तक तुम सुधर कर वापस नहीं आते तब तक तुम्हारे घर में न रहने की कसम खाई थी मैंने। विदेश में आकर यहाँ बेटा और बहू रहते हैं, वहाँ न रहकर मैंने होटल में क्यों ठहरा तुम जानते हो? पिछले जन्म के कोई पाप थे, इसीलिए। है ना सच? मुंह बंद करके क्यों खड़ा है? हमसे नफरत करने से कोई फायदा नहीं है सनल। कोई भी माँ बाप अपने बेटे से कभी पैसों की उम्मीद नहीं रखता है, वो सिर्फ प्यार चाहते हैं, और तुमने कभी प्यार माँ बाप को नहीं दिया। इस हाईटेक युग में तुम अपनी इकलौती बेटी को स्कूल में भी दाखिला दिलाने में असमर्थ हो, तो तुम यहाँ कैसे जी पाओगे सनल? इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए ही हम लोग वकील के पास गए थे। वैसे सिर्फ वही एक सॉल्यूशन है, और इस कारण मुझे इस तरह का फैसला लेना पड़ा। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा मास्टर जी, मैं कल्याणी से बात करके सारा इंतजाम करने के बाद आपको फोन करता हूं। ठीक है? मास्टर जी ने क्या बोला? मैंने पहले से ही इसकी सूचना दी थी, इसलिए वो परेशान नहीं हुए। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो सारे कर्ज चुकाओ या फिर आत्मसमर्पण। तभी हम लीगली मूव कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बेटी के लिए पासपोर्ट बनाना, ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये काफी है कल्याणी। सनल जिससे भी जो भी कर्ज लिए हैं उससे चुकाना इतना आसान नहीं है, और सनल कभी सरेंडर भी नहीं करने वाला है। तो फिर वकील साहब की बात मानने में ही हमारी भलाई है कल्याणी। ओके किशोर। सनल, तुम्हारे साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ही कल्याणी को यह सब सहन करना पड़ा। सब तुम्हारी गलतफहमी थी सनल। आइंदा उससे दुखी मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सनल भाई, इनकी बातों में मत जाइए। सनल भाई, सनल भाई।
आई नीड माई मनी बैक। सूद सहित मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है और जिसने मुझसे पैसे लिए उससे पैसे वसूलने के लिए मेरे पास गुंडे भी नहीं है। प्लीज मेरा विश्वास करो। उस लड़की को दिखाकर मुझे फंसाने की कोशिश की है ना, अब ये डॉक्यूमेंट है उसका जवाब। अब तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते। तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है सोनी। गुड बाय। अगर कल्याणी नाम की उस लड़की पर मेरा दिल आ गया है तो मैं उसे उठा लूंगा। उसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चलो। मेट माई फ्रेंड हमी यूसुफ। स्वामी के सहारे हमी वहां पहुंचेगा। सो डील, द गेम स्टार्ट्स फॉर यू कल्याणी। ओके सर। Hey, what is this? Let's go, my dear. Let's go. अमित भाई, कमाल कर दिया आपने। ऋतिक रोशन को भी हिला दिया। एक बात पूछूं आपसे, बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते आप? No, no. It's just a rehearsal. खेल तो अभी शुरू होने वाला है। You got it? Let's go. मैं यहीं वेट करूंगा। ओके, गुड लक। ठीक है। Hello? Am I speaking to Hami Yusuf? Zain. The game starts now. She will be there within seconds. माफी मुश्किल। Okay. तुम्हारे और किशोर के कहने के मुताबिक मैं इस कहानी को इस तरह से उनके सामने पेश करने वाला हूँ। होटल बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, मगर जो भी हो फैसला आप कर लीजिए। 2 दिन में मुझे खबर कर देना। ओके? आपको और भी हिसाब सेटल करने हैं ना। होटल का नया ब्रांच खोलने के लिए कैश शॉर्ट हो गया तो क्या करेंगे? ऐसे हालात में कैसे हम पैसे निकालेंगे? कुछ दिन रुकिए, थोड़ी बहुत बिजनेस को चलने तो दीजिए, फिर मिलते हैं। कल्याणी चलो, तुमसे एक बात करनी है। हेलो किशोर जी। हाँ, प्लान के मुताबिक पुलिस की रेड हो गई, लेकिन एक छोटी सी बात हो गई। वो गोडाउन डॉक्यूमेंट सोनी के नाम पे नहीं है, उसके पार्टनर मुख्तार के नाम पे है। एज अ मैटर उसका कैश जब्त हो गया। ओके। My dear friend, Hami Yusuf.